हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस। तो आपको एक सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि सर tan थीटा प्लस sec थीटा 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है। तो आपसे पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपसे पूछता है कि बाकी का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसका वैल्यू बताओ आप। जैसे tan दिया हुआ है, sec दिया हुआ है, cos पूछ देगा, sin पूछ देगा। तो आपका दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर अगर tan का वैल्यू आप बता दो सिर्फ हमको, तो बाकी का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे? क्योंकि सर आपको मालूम होगा कि tan थीटा होता है p बाई बी, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर लेंगे, h निकाल लेंगे। और आपको मालूम होगा कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड दिया हुआ रहता है, तीनों साइड दिया हुआ रहता है, गिवन रहता है, तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। कैसे? पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला से। तो इसका हम दो कंसेप्ट आपको बताएंगे, क्योंकि ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में भी आता है और दूसरा आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा गया आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो कैसे बनाएंगे और सब्जेक्टिव आएगा तो कैसे बनाएंगे, तो दोनों तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तब वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिएगा, आपको दिख रहा होगा कि सर tan थीटा प्लस sec थीटा 2 है, नहीं तो tan का वैल्यू sec का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो आपको मालूम होगा कि सर वेरिएबल आपका दो दिख रहा होगा। वेरिएबल कितना है? दो। एक tan भी वेरिएबल है, एक sec भी वेरिएबल है। और जब आपने बताया गया होगा आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जब आपको बताया होंगे, उसमें बताया होंगे कि नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, देन सॉल्यूशन पॉसिबल अदरवाइज नॉट। मतलब सर कि अगर वेरिएबल दो है तो इक्वेशन भी कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए, दो आना चाहिए, तब सॉल्यूशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। जैसा आपको बताया गया था कि x प्लस वाई अगर 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि x और y का वैल्यू आप निकालो, तो विल नॉट एबल टू सोल्व दिस वन, क्योंकि सर आपके पास वेरिएबल दो है तो आप इक्वेशन दो खोजते हो, जिसे x माइनस वाई दे देगा कुछ भी आपको 4, तो आप सिंपली सोल्व करके आप निकाल सकते हो। तो पहला कंसेप्ट आपका दिमाग में यह आना चाहिए कि जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन, तब सॉल्यूशन पॉसिबल, नहीं तो नहीं। तो एक इक्वेशन और कहां से लाएंगे सर, आप ही बता दो। नहीं तो आपको आइडेंटिटीज याद रखना पड़ेगा। आपको आइडेंटिटीज बताया गया है 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो tan सेक में भी हमने बताया आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो वही लगाएंगे। एक दिया हुआ है, एक इक्वेशन और लाने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिएगा, तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, प्लस तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो आ जाएगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं कैसे, ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड आइडेंटिटी से। और फिर आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगने वाला यही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, सेक थीटा माइनस tan थीटा। कितना हो जाएगा आपको, 1। और आपको मालूम होगा कि आपको tan थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू सिंपली पुट हियर 2। आप यहां पे 2 पुट कीजिएगा और लिखेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो आपको हमने देखा क्या कि सर सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा आपको बाबू, 1/2 हो जाएगा। तो देखिएगा, लिख सकते हैं हम लोग क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा 1/2 लिख सकते हैं। और आपको क्या भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, tan प्लस सेक आपको 2 दिया हुआ था, तो लिख दो tan थीटा प्लस सेक थीटा आपको कितना दिया हुआ था, 2। एक इक्वेशन अभी हम लोग लाए सेकेंड, और ये आपको पहला दिया हुआ था। और अभी हम आपको बताए थे कि सर नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, देन सॉल्यूशन पॉसिबल अदरवाइज नोट। तो आपको देखो दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन आ गया, आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेक से 2 सेक थीटा जो आपका आएगा 2 प्लस 1/2 हो जाएगा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 5/2 आ जाएगा आपको। तो यहां से आ जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू 5/4। जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा सेक थीटा इक्वल टू
5 बाई, यहां पर अगर करेंगे तो 4 दूनी कितना आ जाएगा बाबू, सॉरी 2 2 जा 4, 5 बाई 4 ना आके आपको क्या होना चाहिए 5 बाई 2 आ जाएगा। गुड, 5 बाई 2 आ जाएगा। और जब 2 यहां मल्टीप्लाई में तो यहां आ जाएगा डिवाइड में, तो आपको आ जाएगा 5 बाई 4। तो यहां से आपको वैल्यू आ गया 5 बाई 4 सेक थीटा का। किसका आ गया, सेक थीटा का वैल्यू आ गया आपको 5 बाई 4। और यू वेरी वेल नो दैट कॉस को उल्टा होता है सेक और कॉस होता है बी बटा एच, तो क्या हो जाएगा वो आपको एच बटा बी। तो एच आपको आ गया 5, बेस आ गया आपको 4, तो परपेंडिकुलर जब पाइथागोरस थ्योरम से लगाइएगा तो आपका आ जाएगा 3, नहीं आपको कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आपको देखिएगा हाइपोटेनस मिल गया 5 और आपको बेस भी कितना मिल गया 4 और परपेंडिकुलर मिल गया 3। तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना चाहते हो, साइन कॉस टैन सेक कॉस सेक कॉट, तो आप सिंपली पंडित बोला प्रसाद हर बोला करके आप निकाल सकते हो। लेकिन सर ये जो आपने तरीका बताया, नहीं थोड़ा सा ये लंबा हो गया सर, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपने कभी बात बताया था कि इसका ट्रिक बताएंगे, तो अभी भी आप देख के रखो कि सेक का वैल्यू आपको कितना आया था 5 बाई 4। तो अब हम लोग ट्रिक भी आपको बता रहे हैं, वो ट्रिक से भी सेक का वैल्यू आपको 5 बाई 4 ही आएगा। मतलब जितना भी आप रेशियो निकाल पाओगे आंसर आपको टैली करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेना होगा। क्या लेना होगा बाबू आपको, राइट एंगल ट्राइंगल। देखिएगा, और आपको सवाल में भी दिया हुआ था कि सर tan थीटा प्लस सेक थीटा 2 दिया हुआ था। तो आप एक कंसेप्ट याद रखिएगा, एक आप ट्रिक याद रखिएगा कि अगर tan थीटा प्लस सेक थीटा 2 दिया हुआ रहता है तो जो बेस होगा वो हो जाएगा आपको बाबू 2 अल्फा। अगर अल्फा मान लो तो 2 अल्फा हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1, मान ले रहे हैं इसको अल्फा स्क्वायर माइनस 1, तो 2 के स्क्वायर माइनस 1, और जो आपको हाइपोटेनस होता है अल्फा स्क्वायर प्लस 1, 2 के स्क्वायर प्लस 1, तो आपका ये हो गया 4, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 5। और अभी भी हम लोग जो तरीका निकाले थे उतना लंबा तरीका, वहां से भी हाइपोटेनस 5 आया था, बेस परपेंडिकुलर 3 और 4 आया था। कॉस कितना आया था, देखिएगा कॉस कितना आया था आपको 5 बाई 4। तो यहां से भी आप चेक कर सकते हो कॉस थीटा क्या होता है बाबू आपको h बटा बी। एच कितना है सेक, देखिएगा h बटा बी, एच कितना है 5 और बेस कितना है 4। मतलब अब ट्रिक भी लगाइएगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव आता है तो आप ट्रिक से बना लो, सब्जेक्टिव आता है तो पूरा कंसेप्ट से आप बनाइएगा तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। नहीं तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर ड्रॉप करते हैं। तो इस तरह का कंसेप्ट और ट्रिक जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रह सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद, थैंक यू।